तो संजय सिंह कह रही है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी का और कुछ नहीं। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख, बीजेपी ने संत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी सांसद रंजीता कोली का गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप, खनन माफिया को गहलोत सरकार बचा रही है, ये रंजीता कोली कह रही हैं। और अब बीजेपी ने संत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। क्या गहलोत सरकार इस मामले में समय रहते अगर कार्रवाई करती है? हालांकि कुछ दिनों पहले भी देखिए खबर सामने आई थी कि एक साधु ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो दरअसल साधु अवैध खनन को लेकर ही अशोक गहलोत से मिलना चाह रहा था, अपनी कुछ बातें रखना चाह रहा था, लेकिन अशोक गहलोत ने समय नहीं दिया। देखिए अशोक गहलोत ने समय नहीं दिया और एक के बाद एक देखिए अब आत्महत्याएं हो रही हैं। गहलोत सरकार में क्या हो रहा है अपने आप में बड़ा सवाल है। कर रही हूँ कि 5 मिनट के लिए पसोपा जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे कैसे बिगड़ जाएगा? सरकार इस तरीके से जानबूझ के काम कर रही है कि पसोपा न जाए, वर्षा न जाए। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि जिस तरीके से पसोपा इनकी जो जनता है, साधु महात्मा है, जो 500 दिन डिले करा, क्या मतलब से करा था? तो भारतीय जनता पार्टी अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है इस पूरे मामले पर। खनन माफिया को बचा रही है गहलोत सरकार, ये कोली की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है गहलोत सरकार पर। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है अब इस मामले में सीबीआई की जांच हो। रंजीता कोली ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है और कहा है कि अगर सख्ती होती राज्य में तो इस तरह लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ता। भंवर पुष्पेंद्र, सवाल ये वाजिब है, अब क्या इस मामले पर सीबीआई जांच होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जांच क्या होगी। और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, पूरा देश हतप्रभ है कि एक साधु को आत्महत्या की तरफ प्रेरित होना पड़ा और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उसके बाद उन्हें जयपुर लाया गया, जयपुर से दिल्ली ले गए, वहाँ उनकी आज मृत्यु हो गई है। उन्हें बरसाना लेकर जाया जाएगा, लेकिन सवाल उनकी मृत्यु के पीछे बहुत सारे खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो भी घेराबंदी कर रहा है कि जिस तरीके से बार बार अवगत कराया जा रहा था सरकार को कि अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन पर रोक लगाइए, लेकिन रोक नहीं लगाई जा रही थी। यही वजह रही कि कांग्रेस के ही विधायक भरत सिंह ने एक पत्र लिखा, मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा कि अगर आपको सबसे बड़ा अवैध खनन के किसी को रोकना है तो वो खुद मंत्री हैं, आप उन्हें रोकेंगे तो शायद अवैध खनन भी रुकेगा। ये बात हुई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और आप देखिए कि परिणति क्या हुई। एक साधु को आत्महत्या के लिए जाना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी और आज उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वापस मैं आपके पास लौटती हूँ भंवर पुष्पेंद्र। तो लगातार इस खबर से जुड़ा एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच देखिए विधायक भरत सिंह के आरोपों का जवाब खनिज मंत्री प्रमोद भाया ने दिया है। प्रमोद भाया ने जवाबी चिट्ठी में लिखा है, भरत सिंह विपक्ष को लेकर विपक्ष के कुप्रचार से प्रभावित हैं। ये मंत्री प्रमोद जैन भाया की तरफ से कहा गया। देखिए 5 साल में खनन से राजस्व बढ़ा है, सारे टेंडर ई नीलामी से दिए गए, अवैध खनन के खिलाफ सरकार हमेशा गंभीर है। ये खनिज मंत्री प्रमोद भाया ने कहा है। प्रमोद भाया ने जवाबी चिट्ठी में लिखा, एक बार फिर से आपको मैं बता देती हूं कि भरत सिंह विपक्ष के कुप्रचार से प्रभावित हैं। 5 साल में खनन से रेवेन्यू बढ़ा है, सारे टेंडर जो दिए गए वो ई नीलामी से दिए गए, अवैध खनन के खिलाफ सरकार हमेशा से गंभीर रही है। अगर सरकार गंभीर रही है तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ जाती है कि एक साधु आत्महत्या कर लेता है? तो एमएलए भरत सिंह की तरफ के भरत सिंह के आरोपों का जवाब खनिज मंत्री दे रहे हैं। नाम उनका प्रमोद भाया है। चिट्ठी लिखी है उन्होंने और जवाब दिया है कि जो विपक्ष का कुप्रचार है उससे प्रभावित हैं भरत सिंह। 5 साल में खनन से रेवेन्यू बढ़ा है, अवैध खनन शासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं। खनिज मंत्री पर कांग्रेस एमएलए आरोप लगा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं खनन मंत्री ही सबसे बड़ा खनन माफिया है। खनन मंत्री का खनन में रिकॉर्ड कायम है। 12 में छांट कर भ्रष्ट ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई। जंगल जमीन में अवैध खनन करा रहे हैं भ्रष्टाचारी। 12 में अवैध खनन के चलते कई जानें भी गई हैं। भंवर, ये तो अपने आप में बड़े आरोप हैं और इस बीच भरत सिंह ने चिट्ठी लिखकर के जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के कुप्रचार से प्रभावित हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसे दुरुस्त करती हूँ। खनिज मंत्री प्रमोद भाया ने जवाब दिया है कि भरत सिंह जो है वो विपक्ष के कुप्रचार से प्रभावित हैं। जी
जी बिल्कुल, प्रमोद जैन भाया ने एक बयान जारी किया है, लिखित में एक बयान जारी किया, इसमें कहा गया है कि वो विपक्ष की विचारधारा से प्रभावित हैं, उनके कुप्रभाव में हैं। लेकिन आप देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भरत सिंह ने ये उनका विरोध किया है। प्रमोद जैन भाया का वो कई बार विरोध कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने क्षेत्र में होर्डिंग तक लगवाए थे कि अवैध खनन चल रहा है, मंत्री उसको अंजाम दे रहा है, मंत्री के लोग वहाँ उगाइयाँ कर रहे हैं, इस तरह का तक आरोप लगाया गया था। लेकिन तब भी उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। पहले भी भरत सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी, उनकी बात नहीं सुनी गई। एक बार फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कि देखिए, अवैध खनन को अगर रोकना है तो मंत्री को इस पद से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री खुद वहाँ अवैध खनन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए उन्होंने कई सारे सबूत देने की बात कही है कि मैं कई सारे सबूत दे सकता हूं, जिससे सिद्ध होता है कि मंत्री वहां पर इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में पायलट वर्सेज गहलोत रहा और उसके बाद से मुख्यमंत्री गहलोत ने तमाम विधायकों और तमाम मंत्रियों को एक तरीके से हर काम के लिए खुली छूट दे दी, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी। इस तरह का आरोप भी विपक्ष लगाता रहा है और उसका नतीजा ये है कि जिस तरह के ये मामले सामने आ रहे हैं कि एक विधायक धौलपुर में गुंडागिर्दी करता है और मारपीट करता है जयन अय्यन के साथ, एक विधायक का बेटा रेप केस में सामने आता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है, प्रमोद जैन भाया जिस अवैध खनन के रूप में नाम सामने आता है, उन्हीं के विधायक भरत सिंह चिट्ठी लिखते हैं लेकिन मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और आत्मदाह सामने आता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बन रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे वो आपराधिक मामलों की स्थिति हो, कुल मिलाकर राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और जो कानून व्यवस्था है वो हाशिए पर आ गई है। ठीक है भंवर, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। वापस अब हम